अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं किरण आफ्ताब। खबर सबसे पहले स्वाबी से। अफसोसनाक वाकया, दहशतगर्दों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी और इस फायरिंग के नतीजे में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज फैमिली समेत जान से गए। जो अफराद जाँ बहक हुए हैं, ये वाकया कैसे पेश आया, अब क्या सूरत हाल है, अपने रिपोर्टर से बात करते हैं। बिल्कुल, जाँ बहक अफराद में 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अमजद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, अपडेट कीजिए इस वाकये के हवाले से। जी बिल्कुल, आज स्वाबी इंटरचेंज के नज़दीक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत स्वाब के जज आफ्ताब खान अफरीदी की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई है, जिससे इंसदादी दहशतगर्दी का जज आफ्ताब खान अफरीदी, उसकी अहलिया, एक बेटी और एक बेटा जाँ बहक हुए हैं, जबकि उनका एक मुहाफिज दाऊद जो था वो भी जख्मी है और ड्राइवर जाकिर भी शदीद जख्मी है। कहा जा रहा था कि ये जज साहब जो है पेशावर से इस्लामाबाद जा रहे थे कि स्वाबी इंटरचेंज के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी हुए। इस वक्त जो जख्मी हैं वो बादशाह खान मेडिकल कम्प्लेक्स स्वाबी में उनकी तिब्बी इमदाद दी जा रही है उनको, और उनकी जो डेड बाडियाँ हैं आफ्ताब साहब की, उनकी अहलिया की और बेटे और बेटी की, वो भी बादशाह खान मेडिकल कम्प्लेक्स स्वाबी में मौजूद है। आप हमें इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे, मजीद भी आपसे जानेंगे। इस वक्त हमको मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस सिलसिले में बात करते हैं। बंगश साहब, ये बताइए इस वाक़े के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं, क्या तफसील आपके पास है? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपसे थोड़ी देर पहले रोनुमा हुआ। जैसे आपको कॉल पे जो तफसीलात बता रहे थे, बिल्कुल यही तफसीलात हमें पुलिस ने दी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक स्वाबी के जो अंबार इंटरचेंज है उसके करीब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें जज साहब, उनकी अहलिया, उनके 2 बच्चे और दो सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हैं और 2 बच्चे और जज साहब और उनकी अहलिया वफात पा गई है। तो बाकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई है कि जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आला साहब खुद इस मामले को देख रहे हैं। मेरे साथ भी वज़ीर आला साहब की बात हो गई है और पुलिस हुकाम के साथ भी DIG मर्दान रेंज के साथ जो है वो मुसलसल राब्ते में है। IGP साहब को भी हिदायत जारी कर दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान बंगश समा से गुफ्तगू कर रहे थे। DPO स्वाबी मोहम्मद शुएब कहते हैं जज साहब स्वाबी से इस्लामाबाद जा रहे थे, वाकया टारगेट किलिंग है या कुछ और, तहकीकात शुरू करती हैं। इलाके को सील कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन यहाँ शुरू कर दिया गया है। मोटरवे के ऊपर जैसा पेट्रोल इस्लामाबाद जा रहे थे और स्वाबी इंटरचेंज से आगे मोटरवे के ऊपर टारगेट, अभी ये कंफर्म कर रहे हैं कि टारगेट किलिंग है या कुछ और इसमें है, जिसमें 2 खवातीन शहीद हैं, एक बच्चा शहीद है और जज साहब कुछ शहीद है। जो एक उनका ड्राइवर है वो जख्मी। जो पूरा इलाका है वो कॉर्डन है। मोटरवे के जितने इंटरचेंजेस हैं वो भी सारे जो इंटरचेंज है वो सारे कॉर्डन है। जितनी गाड़ियाँ हिट कर रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। एग्जैक्ट वाक़या जो मोटरवे के ऊपर हुआ है और जो डेड बॉडीज है उनको स्वाबी में जो अस्पताल है उसके अंदर शिफ्ट किया गया। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर से अवाम के सवाल जवाब की। इमरान खान ने कहा तन्हा करप्शन का खात्मा नहीं कर सकता, अदलिया और कौम को किरदार अदा करना होगा। अदलिया ने नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया, जबकि हुकूमत ने जमानती बॉन्ड्स की तजवीज़ दी थी। करप्शन खत्म करने के लिए सोच बदलना होगी। ये सारे गरीब मुल्कों की कहानी है। पैसा चोरी करो, इक़्तिदार में आओ, प्राइम मिनिस्टर बनो, वजीर बनो, पैसा चोरी करो, क्योंकि वो आप पैसा मुल्क में नहीं रख सकते। हवाला हुंडी से मुल्क से बाहर भेजता हूँ। हमारी तरह के मुल्कों से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। 1000 अरब डॉलर जब गरीब मुल्कों से वहाँ जाता है तो नौकरियाँ उधर होती हैं, खुशहाली उधर होती है, तबाही इधर आ जाती है, गुर्बत इधर आ जाती है। देखिए, करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है। अब मैं इमरान खान हर रोज़ करप्शन की बात करे, लोग तो तंग आ जाए, कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा। लेकिन इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। अदलिया अगर साथ नहीं देगी हम नहीं लड़ सकते। मैं आपको महज़ब माशरों की बात कर रहा हूँ, वो कैसे करप्शन की जंग जीते हैं। सिंगापुर के अंदर एक उनके वजीर ने जब करप्शन की, उसको जब पकड़ा गया उसने खुदकुशी कर ली। इसलिए उसने खुदकुशी की
ये माशरे में उसकी जगह खत्म हो गई। यहाँ बड़े बड़े करप्ट लोगों को उनको ऐसे शादियों पे बुलाया जाता है जैसे कोई वीआईपीज आ रहे हैं। सारे लोग उनको ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि वो उन्होंने पता नहीं कश्मीर फतह कर लिया। लोग उनको जब बुरा ही नहीं समझेंगे तो क्या आपका ख्याल है कानून बनाने से करप्शन खत्म हो जाती है? एक वो लोग हैं जो कहते हैं जी हम कानून के ऊपर हैं। जरूरत कैसे हुई पाकिस्तान के कानून की कि हमारे ऊपर हाथ डालो? वो जाके मुजाहरे कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जिसकी गवर्नमेंट गिराओ इमरान खान की, इससे बुरा आदमी कोई नहीं आया। क्या जंग चल रही है? इमरान खान का क्या कसूर कि जी एनआरओ नहीं दे रहा? के खिलाफ महाज बनाने वाले खुद एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बिलावल भुट्टो ने इत्तेहादियों से साफ कह दिया, पीपल्स पार्टी सब बर्दाश्त कर सकती है मगर इज्जत पर कोई समझौता नहीं। सेनेट इलेक्शन जीतने के बाद इत्तेहादी इमरान खान से कम और हमसे ज्यादा अपोजिशन कर रहे हैं। अगर लॉन्ग मार्च करते तो पंजाब और वफाकी हुकूमतें गिर जाती। सिर्फ पीपल्स पार्टी को पता है कि क्या करना है। आपका इस लॉन्ग मार्च उस माहौल में होना था, उसी माहौल में होना था कि आपको हमने शिकस्त दिलवाए। लाहौर से गुजरेंगे, आपका वजीर आला को भी अदम एतमाद में उड़ा के रहेंगे। पंजाब में कठपुतली सरकार को गिरा के आगे बढ़ते, इस्लामाबाद पहुंचते हुए वो खुद ही भाग जाते। तो फिर आसान काम था। अफसोस के साथ मेरे समझ से बाहर है, जब सब कुछ बिल्कुल ही तैयार था, ये ऐसा मौका नहीं था कि ऑपोजिशन जमातों जो है वो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन करना शुरू कर दे और इमरान खान साहब को भूल ही जाए। जब से हम सेनेट में कामयाब हुए हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, तब से हमारे दोस्त जो है वो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन कर रहे हैं और हुकूमत से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम अपना इज्जत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ना कल किया, ना आज किया, ना आने वाले कल पे करेंगे। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बीमार क्या हुए? लगता है ऑपोजिशन इत्तेहाद ही आईसीयू में पहुंच गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साथ पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी अपने इत्तेहादियों पर तीर चला रहे हैं। नैयर बुखारी ने नून लीग का नाम लिए बगैर कहा, डील करने वाले हम नहीं, वो हैं जो 2019 में मुल्क छोड़ गए थे। दो जमातों के फैसले मुसल्लत करने की कोशिश बिल्कुल कबूल नहीं। उधर JUIF ने पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में PTI और GDA से सियासी इत्तेहाद कर लिया। पीडीएम में टूट फूट का अमल तेजी से जारी है। मुस्लिम लीग नून और JUI मुसलसल पीपल्स पार्टी के निशाने पर हैं। दो जमातें अपने फैसले मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी किसी का फैसला जो मुसल्लत किया जाए हम उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ को नाम लिए बगैर टारगेट किया जा रहा है। ये डील की बातें करते हैं, डील वो करते हैं जो 2019 में मुल्क छोड़ के चले गए थे। पीपल्स पार्टी ने कभी डील नहीं की। जियाले रहनुमा अपनी क़यादत को मिलने वाले शो कॉज नोटिस पर भी बरहम है। पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी की मताहत नहीं है, ये मताहत को नोटिस इशू किए जाते हैं। मेरा चेयरमैन, मेरी पार्टी किसी की मताहत नहीं है, ये नोटिस की बात है। उधर JUI ने भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी कर ली। पीडीएम सरबराह की जमात ने पीपल्स पार्टी के गढ़ में घुसकर PTI और GDA से हाथ मिला लिया, लाड़काना अवामी इत्तेहाद बना लिया। लाड़काना अवामी इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाने का एलामिया भी जारी कर दिया है। एलामिये में कहा गया कि अवाम को किसी सूरत जरदारी लीग के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने हुकूमती मेडिकल कमेटी पर फिर सवाल उठा दिया। कहते हैं नवाज शरीफ के टेस्ट लेने के लिए एक कमेटी बनाई गई, अल्लाह खैर करे अब कहीं वही टीम मरियम नवाज के टेस्ट भी ना ले ले। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी सिंध और नून लीग सेंट्रल पंजाब तक महदूद हो चुकी है। अगर आप गौर करें तो सवाए तहरीक इंसाफ के कोई वफाकी जमात ही नहीं है और इमरान खान के अलावा कोई वफाक का लीडर ही नहीं है। PMLN हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, ये अपनी नाबालिग सियासी क़यादत की वजह से सुकड़ गए। पहले सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ थे, अब सारे मिलकर एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ है। आधी पार्टियां जो हैं वो PDM की वो पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई हैं,
आधी पार्टियां जो हैं वो नून लीग के साथ मिली हुई, दोनों को पता नहीं कि वो चाहते क्या है। आप इमरान खान फोबिया से अब निकल आए। आपने 2.5 साल 3 साल कोशिश कर ली, आप हुकूमत को रुखसत नहीं कर पाए। PTI वो वाहिद पार्टी है जो 1100 साढ़े 1100 में से 1000 से ऊपर लोग कैंडिडेट खड़े कर सकती है। पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, इनके पास तो हल्कों में लोग नहीं है। नवाज शरीफ साहब उनके हवारी एक पूरा ड्रामा बना के ले जा रहे थे कि वो बड़े बीमार हैं। यही कहा था कि मसला बीमारी का नहीं है, उनका इलाज जरूर होना चाहिए, लेकिन उनका इलाज वैसे ही होना चाहिए जैसे पाकिस्तान में बाकी मरीज जो हैं उनका इलाज होता है। उस वक्त कमेटी बनाई गई थी जिसने उनके टेस्ट वगैरह किए थे। अब अल्लाह खैर ही करे वही कमेटी मरियम के टेस्ट बना ले। अपनी ECL और अपनी इजाज़त अपने पास रखें, बहुत जल्द आपको खुद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वफाकी वज़रा ने ECL की बात की तो मरियम नवाज़ का रद्द अमल भी आया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया गुज़िश्ता रोज़ NRO के एक और कासिद को जवाब दे दिया गया। मरियम नवाज़ ने बैकडोर NRO की भीख और हर तरह के ताउन की पेशकश की इनकार पर फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। मरियम नवाज का ट्विटर के महाज से हुकूमत पर हमला। ECL से मुतालिक दावों पर उनसे कहा कि इसने है नाम निकालने को, जिसको वज़ीर आज़म ही नहीं मानती उससे दरख्वास्त क्यों करूंगी। अपनी जाली ECL और इजाज़त अपने पास रखें क्योंकि बहुत जल्द आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज पर जवाबी वार किया। दावा किया कि NRO के एक और कासिद को जवाब दे दिया गया। बैकडोर पर NRO की भीख मांगी जाती है, ताउन की पेशकश की जाती है, इनकार पर फिर से ड्रामा शुरू हो जाता है। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर भी तनकीद की। लिखा सुबह उठकर तुम गरीब के हक पर डाका डालने, गरीब के मुंह से रोटी और बीमार से दवाई छीनने जाते हो। तुम मजलूमों पर जुल्म करने, लोगों को दिन दिहाड़े अगवा करने जाते हो और उसे तुम जिहाद कहते हो। शहबाज गिल ने इसके जवाब में लिखा कि एक जुमले में 7 बार तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आपने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ साहब नाकाम वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि तालीम व तरबियत करने में भी नाकाम रहे। अब तो तरस आता है आपकी फ्रस्ट्रेशन पर। तो मरियम नवाज को ECL की और PTI को जहांगीर तरीन की जरूरत नहीं। PTI इमरान खान का नाम है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का समा के प्रोग्राम सवाल में इंकशाफ कहा जहांगीर तरीन और तहरीक इंसाफ में दरार पड़ चुकी है, कितनी बड़ी है इसका अंदाजा नहीं है। तरीन के पास जो पैसा है और जिस तरह से उनके जहाज इस्तेमाल होते रहे MPs को लाने में, सेनेट के इलेक्शंस में, अभी हालांकि वो काफी दूर हो गए, एवरी डे इज नॉट संडे, वो चला गया क्या? चला गया। अब जहांगीर तरीन की जरूरत नहीं है PTI को? मेरा तो ख्याल है कि नहीं है। जहांगीर तरीन और PTI दो मुख्तलिफ चीजें हो चुकी हैं। अच्छा, इस हद तक इख्तलाफात बढ़ चुके हैं? इख्तलाफात का मुझे नहीं पता, फिर आप मुझसे PTI वाले नाराज हो जाते हैं। मैं आपको सियासी बात ये बता रहा हूँ कि जहांगीर तरीन और PTI में पार्ट पड़ चुकी है। ये है सियासी जवाब मेरा। बाकी कितनी पड़ी है इसका मुझे अंदाजा। और PTI तो फिर इमरान खान ही है ही इमरान खान, और है कौन है कौन है? और वहाँ कोरोना के वार जारी हैं, इसी की बात करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक। सिंध हुकूमत ने वफाक से पहले स्कूल की बंदिश से मुताल्लिक बड़ा फैसला कर लिया। मंगल से 15 दिनों के लिए 8वीं जमात तक तमाम स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। संजय साधवानी रिपोर्ट कर रहे हैं। माफियाज को ना कोरोना होता है ना इनकी छुट्टी होती है। चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा इसीलिए तो हुआ। वजीर आजम कहते हैं सट्टा माफिया इस सब में मुलव्विस है, जानबूझकर कीमतें बढ़ाई जाती है। थोड़े से लोग हैं जो अरबों रुपए कमा लेते हैं। तारीख में पहली बार बड़े माफियाज के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पिछले 1 साल से ये मुख्तलिफ चीज़ें कि क्या वजह है महंगाई के, इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है। बीच में मिडल मैन है, वो बहुत बड़े पैसे बना रहा है। इसका अब हम एक तोड़ लेके आए हैं कि हम डायरेक्टली वो जो मंडी से एक इस तरह चीज़ करेंगे, डायरेक्टली वो चीज़ें जाएंगी लोगों के पास। अब अल्लाह का करम है कि हमारी इकॉनमी स्टेबल हो रही है तो रुपया भी मजबूत होता जा रहा है। इमीडिएटली इफेक्ट तो आ गया ना कि डीजल की कीमत गिर गई, आपको पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई। यहाँ बैठे हुए हैं माफियाज। यहाँ चीनी पड़ी होती है, जखीरे पड़े होते हैं चीनी के, लेकिन कीमत ऊपर जानी शुरू हो जाती है। जानबूझ के माफियाज बैठे हैं जिनके पीछे पहली दफा पाकिस्तान में हम अब जा रहे हैं।
तो अवामी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाइव कॉल पर अवाम से बराह रास्त मुखातिब हुए तो एक खातून ने घबराने की इजाजत मांग ली। मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म अवाम के मसाइल सुन रहे हैं और उन्हें हल भी कर रहे हैं। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। इमरान खान ने खातून को तसल्ली दी, कहा महंगाई पर काबू के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। घबराने की आपको जरूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। बुजुर्ग शहरी अपनी जमा पूंजी लुटने की रोदास सुनाते हुए रो पड़े। ये ऐसा पहली दफा हुआ, मेरे 71 साल उम्र है, तो दौर से लेकर नवाज शरीफ तक आज जितने प्राइम मिनिस्टर मैंने देखे उनके साथ सपोर्टर वोटर भी रहा, लेकिन किसने मुझे काम को अटेंड करना, किसी ने अटेंड भी नहीं किया। आप पहले प्राइम मिनिस्टर है जिसने मुझे कॉल का मौका दिया। मेरी आज हालत यह है कि मेरी आंखों में आंसू है, दिल मेरा बढ़ जा रहा है। सारी पूंजी मैंने 10 लाख 10 साल पहले प्लाट लिया, आज 1.5 साल हो गए हम रसवा हो रहे हैं सर। इमरान खान ने शहरी को मसला हल करने की यकीन दहानी कराई, कहा हुकूमत कब्जा माफिया से जंग लड़ रही है। इंशाअल्लाह मैं ये आपके लिए पूरी हमारी गवर्नमेंट अब कोशिश करेगी आपको प्लॉट आपका या आपको पैसे वापस दिलवाने का। वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू के लिए अवाम की फोन कॉलों का तांता बंधा रहा। इमरान खान ने सबके मसाइल सुने और उन्हें बर वक्त हल करने की यकीन दहानी भी कराई।